हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड। ट्रेडर्स, ऐसा क्या है जो नो वॉइस ट्रेडर्स को चार्ट पर नहीं दिखता और प्रो ट्रेडर्स को दिखता है? प्रो ट्रेडर्स मार्केट की भाषा को चार्ट पर किस तरह से पढ़ते हैं जिससे कि उनकी विनिंग रेट अधिक रहती है? क्यों 95% लोग इस ट्रेडिंग की दुनिया में असफल हैं? क्यों ऐसा होता है कि हमारे ट्रेड कुछ समय तक तो प्रॉफिट दिखाते हैं और फिर टारगेट तक पहुंचने से पहले ही स्टॉप लॉस हिट कर देते हैं? क्यों पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, चैनल्स, स्विंग लो हाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आदि फेल हो जाते हैं? तो ट्रेडर्स, यह और कुछ नहीं, यह सब स्मार्ट मनी द्वारा बिछाया गया ट्रैप होता है जिसमें रिटेल ट्रेडर्स को फंसाया जाता है। यदि स्मार्ट मनी ऐसा ना करे तो वह अपनी लार्ज क्वांटिटी को ट्रेड ही ना कर पाए। मतलब एसएमसी की भाषा में बोलें तो उन्हें अपनी क्वांटिटी एक्सचेंज करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, यानी फ्यूल चाहिए होता है, जो उन्हें वहां मिलता है जहां रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस पड़े होते हैं। तो ट्रेडर्स, आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि लिक्विडिटी क्या है, यह कितने प्रकार की होती है, कैसे इसे आइडेंटिफाई करें, कैसे बॉस चार्ट के ब्रेक होने के बाद और बॉस चार्ट के स्वीप होने पर ट्रेड एंट्री प्लान करें। तो हमेशा की तरह अपना सहयोग देने के लिए लाइक बटन को हिट करिए जिससे कि हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहें। और यदि आप नए हैं और कहीं एडवांस ट्रेडिंग नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप सब लोग करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है, बेयरिश ऑर्डर फ्लो चार्ट पर कौन सा एरिया होता है? तो ये हैं आपके ऑप्शंस। ए, सेल मूव से पहले का लास्ट बाय मूव, या फिर बी, कंप्लीट सेल मूव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनके कमेंट को हार्ट दे दूं ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। आइए पहले समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या है और क्यों प्राइस एक्शन के पैटर्न्स, ट्रेंड लाइन, चैनल, स्विंग लो हाई, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स आदि फेल हो जाते हैं। तो ट्रेडर्स, 95% लोग प्राइस एक्शन फॉलो कर रहे हैं और आप लोग सभी जानते हैं कि स्मार्ट मनी की क्वांटिटी लार्ज होती है और यदि उन्हें कहीं बाय करना है तो उन्हें सेम क्वांटिटी के सेलर्स चाहिए। तो स्मार्ट मनी मार्केट को इस तरह मैनिपुलेट करते हैं कि रिटेलर्स को ऐसा लगे कि उनको प्राइस एक्शन की अच्छी समझ है और वह सही डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं। उनकी उम्मीदों के विपरीत मार्केट उनके स्टॉप लॉस लेने के बाद अपना नॉर्मल ट्रेंड फिर से शुरू कर देता है। मतलब प्राइस एक्शन फेल हो जाता है और प्राइस एक्शन पर रखे गए हमारे स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी का फ्यूल है। इसे ही लिक्विडिटी कहते हैं। प्राइस का मोमेंटम लिक्विडिटी की ही वजह से होता है, यानी जितना ज्यादा लिक्विडिटी उतना ज्यादा मोमेंटम। तो हमें स्मार्ट मनी के मैनिपुलेशन को समझने के लिए इस लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ट्रेडर्स, यह लिक्विडिटी दो प्रकार की होती है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। इनको समझने के लिए मान लीजिए कि मार्केट हाई लो के साथ अप ट्रेंड में है। ये हाई और लो लेवल्स यानी स्विंग्स एक्सटर्नल लिक्विडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी ओर हाई और लो की रेंज के भीतर पाए जाने वाले फेयर वैल्यू गैप्स को इंटरनल लिक्विडिटी माना जाता है। मार्केट में प्राइस हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल लिक्विडिटी के बीच चलता रहता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ही कवर कर रहा हूं, अगली वीडियो में इंटरनल लिक्विडिटी को कवर करूंगा। तो आइए स्कीमेटिक फिगर से स्विंग हाई लो की एक्सटर्नल लिक्विडिटी को समझते हैं। ये हमारा पहला इंड्यूसमेंट है। प्राइस ने इसे स्वीप कर दिया है, हमें एक हायर हाई मिल गया। अब प्राइस ने हायर हाई को ब्रेक किया है, मतलब बॉस दिया है। अब हमें एक हायर लो भी मिल गया है। हायर हाई और हायर लो के मिलने से यह कंफर्म हो गया है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। यह हमारा इंड्यूसमेंट है। प्राइस ने इसे स्वीप किया है, हमें दूसरा हायर हाई भी मिल गया है। अब प्राइस इस हायर हाई को ब्रेक करके बॉस और हायर लो देता है। तो यहाँ हमारा हायर हाई ये है और हायर लो ये है। आइए अब समझते हैं इन स्विंग हाई और लो पर लिक्विडिटी कैसे होती है।
देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है और हायर हाई से सेलिंग आ रही है, मतलब रिटेलर्स ने डबल टॉप ट्रिपल टॉप आदि पैटर्न देखकर सेल किया होगा और उनके स्टॉप लॉस स्विंग के ठीक ऊपर पड़े होंगे। प्राइस उन सभी के स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और अगेन डाउन आ जाता है। यहाँ स्मार्ट मनी बाय करता है और दोबारा रिटेलर के स्टॉप लॉस हायर हाई पर ट्रिगर करता है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि हाई के ऊपर लिक्विडिटी काफी होती है। बहुत से लोग स्विंग के ब्रेकआउट यानी बॉस पर ट्रेड लेते हैं और स्टॉप लॉस कुछ नीचे रखते हैं। इनका विनिंग रेट कम होता है क्योंकि एक्चुअल में प्राइस को नीचे आना होता है। यह नीचे का मूव इंड्यूसमेंट को स्वीप करने या इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे फर्स्ट पीओआई या हायर लो के पीओआई यानी एक्सट्रीम पीओआई तक हो सकता है। स्मार्ट मनी हमेशा इसी तरह प्लान करते हैं, तो हमें बॉस पर बाय नहीं करना है और ट्रेंड के अगेंस्ट सेल नहीं करना है। हमें प्राइस के पीओआई पर आने का इंतजार करना है और पीओआई पर ही बाय करना है। सेम कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड सिनेरियो के लिए भी है। आपने स्विंग हाई पर तो लिक्विडिटी समझ ली है, आइए स्विंग हायर लो की लिक्विडिटी को भी समझा देता हूँ। यह पिछली ही फिगर है। प्राइस ने बॉस दिया है और हमें हायर लो मिल चुका है। प्राइस प्रीवियस स्विंग ब्रेक करता है और इंड्यूसमेंट देता है, फिर प्राइस नीचे आके इंड्यूसमेंट स्वीप करता है और एक और हायर हाई मिलता है। अब प्राइस ऊपर ना जाके हायर लो ब्रेक कर देता है, मतलब चाक देता है। ट्रेंड चेंज होने का संकेत है। आप लोग इमीडिएटली सेल साइड में बैठ जाते हो और एसएल चाक के ऊपर का स्विंग रख लेते हो, लेकिन प्राइस क्या करता है, वह इंड्यूसमेंट करता है और फिर पीओआई से गिरता है। मतलब अप ट्रेंड में यदि चाक हुआ है तो बाइंग आएगी और यह बाइंग इंड्यूसमेंट के जस्ट ऊपर वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने या फिर प्रीवियस हायर हाई के ऑर्डर ब्लॉक यानी एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जाएगी और फिर वहां से डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होगा, मतलब लोअर लो और लोअर हाई स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से स्विंग हायर लो के नीचे लिक्विडिटी रहती है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि यदि हमें इस चाक के होने के बाद की बाइंग को कैच करना है तो यह बाइंग आएगी कहां से? तो ट्रेडर्स यह बाइंग चाक के नीचे लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होता है वहां से आएगी और ऊपर का पीओआई टैप करने के बाद सेलिंग देखने को मिलेगी। यह पिछली ही फिगर है। यहाँ प्राइस ने इंड्यूसमेंट स्वीप किया है तो हमारा हायर हाई कंफर्म है। यह आप जानते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग हायर हाई के ऊपर होगी तब बॉस होगा। यदि क्लोज ना होके यदि विक देता है तो बॉस स्वीप होगा, यानी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। हायर हाई पर इस तरह की कैंडल को आईएफसी यानी कि इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल कहते हैं। इसके बाद प्राइस डाउन साइड मूव देता है तो नीचे एक्सट्रीम पीओआई तक पहुंचता है या चाक क्रिएट करता है। इसमें आप सेलिंग प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। अब इस फिगर को देखिए। प्राइस इंड्यूसमेंट को स्वीप करने के बाद ऊपर ना जाके लोअर हाई के नीचे क्लोजिंग देता है तो चाक हो जाएगा, और यदि क्लोज ना होके यदि विक देता है तो चाक स्वीप होगा, यानी लिक्विडिटी ग्रैब करेगा। हायर लो पर इस तरह की कैंडल को आईएफसी कैंडल कहते हैं। इसके बाद प्राइस अपसाइड मूव देता है जो ऊपर एक्सट्रीम पीओआई तक पहुंचता है या बॉस क्रिएट करता है, क्योंकि चाक तो हुआ ही नहीं है। इसमें आप बाइंग प्लान कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस मिलता है। सेम कॉन्सेप्ट डाउन ट्रेंड सिनेरियो के लिए भी है। आइए बैंक निफ्टी के लाइव चार्ट पर चाक होने पर एंट्री कैसे बनाएं देखते हैं। हमेशा हायर टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहिए और लोअर टाइम फ्रेम जैसे 5 मिनट या 1 मिनट पर एंट्री कंफर्मेशन लेनी चाहिए। इसलिए मैं यहाँ बैंक निफ्टी का 30 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट ले रहा हूँ। मार्केट अप ट्रेंड में है और यहाँ बॉस हुआ है तो ये हायर लो है और ये इंड्यूसमेंट है तो ये हायर हाई हुआ। प्राइस ने इस हायर हाई को ब्रेक ना करके नीचे हायर लो को ब्रेक कर दिया है, यानी चाक हो गया है। जैसा आपको पीछे बताया गया है कि चाक होने के बाद बाइंग चाक के नीचे पहले ऑर्डर ब्लॉक से आती है और इंड्यूसमेंट के ऊपर फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक जाके फिर सेलिंग आती है।
यहाँ यदि आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो एक ऑर्डर ब्लॉक और गैप है, तो बाइंग यहाँ से आई जरूर, लेकिन ऊपर कोई इंड्यूसमेंट ना होने के कारण प्राइस नीचे आ गया। आइए आगे चार्ट को इसी टाइम फ्रेम पर जूम करके समझते हैं। यह चार्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम पर जहां से चाक हुआ था जूम है। प्राइस थोड़ा नीचे आकर इंड्यूसमेंट देता है और इस इंड्यूसमेंट के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने जरूर आएगा और यहीं से सेलिंग आएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक आया। यहाँ आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री की कंफर्मेशन लेके ट्रेड में एंटर करना चाहिए था और टारगेट आपका एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक रहता। बस इतना ही इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। यदि हाँ तो लाइक बटन को हिट करिए और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।